अभी ये प्रोग्राम हर एक नंबर को अगर उसको नहीं मिलता तो वो नंबर नॉट फाउंड प्रिंट कर रहा है। और अब हम ये चाहते हैं कि प्रोग्राम सिर्फ फाइनली एक ही दफ़ा बताए कि लिस्ट में नंबर है या नहीं है। तो अब यहाँ पे हम जो कोड में चेंजेज़ हैं, जो पॉसिबल चेंजेज़ हैं वो ये कर सकते हैं कि एक तो यहाँ पे हमें प्रिंट हर दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए और इस प्रिंट को भी नहीं लिखना चाहिए और इन दोनों प्रिंट्स को हमें नहीं लिखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे कोई एक ऐसा वेरिएबल रख लेना चाहिए, अगर नंबर मिल जाए, तो निशानी के तौर पर हम उस वेरिएबल की कोई वैल्यू सेट कर दें। और जब हम फॉर के लूप से बाहर आएँ, तो हम देख लें क्या ये वेरिएबल की वो वाली वैल्यू सेट हुई है? अगर हुई है, तो इसका मतलब हमें लिस्ट के अंदर कहीं पे नंबर मिल गया था। और फिर हम उस वेरिएबल की उस वैल्यू के मुताबिक प्रिंट कर दें और वो एक दफ़ा होगा क्योंकि वो फॉर के लूप में नहीं होगा। ऐसे वेरिएबल्स को हम फ्लैग वेरिएबल कहते हैं और आमतौर पर फ्लैग वेरिएबल बूलियन होते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल रख लेते हैं इस फाउंड और इसकी जो वैल्यू है वो मैं सेट करता हूँ बाय डिफॉल्ट फॉल्स, कि ये शुरू में इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। अगर ये किसी जगह पे नंबर मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है वो मैं इस फाउंड को इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। और इस ट्रू करने का ये एडवांटेज है कि अब अगर किसी वक़्त भी कोई नंबर इसके बराबर हो गया, इनमें से किसी भी नंबर के बराबर जो यूज़र ने एंटर किया है, तो वो इस फ़ॉन्ट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अब मैं नीचे आके यहाँ पे फॉर का लूप जब खत्म होगा, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इफ इस फ़ॉन्ट इज़ इक्वल टू ट्रू। अगर वो फ़ॉन्ट ट्रू है, तो फिर हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट जो भी मैसेज हम चाहते हैं नंबर इज़ नंबर फ़ॉन्ट बस इतना लिख देते हैं। और उसके बाद इधर एल्स में लिखते हैं प्रिंट नंबर नॉट फाउंड, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो इसका मतलब है ये इस लूप में इस जगह पे आया ही नहीं है और अगर इस जगह पे नहीं आया तो इसका मतलब इसको नंबर कहीं पे मिला ही नहीं है। तो इस तरह हमारा ये कोड अब सिर्फ एक ही दफा स्क्रीन पे प्रिंट करेगा नंबर फाउंड और नंबर नॉट फाउंड। तो हम इस कोड को चलाते हैं, पहले सेव कर लूं और उसके बाद इस प्रोग्राम को चलाते हैं। लेट्स से हम एंटर करते हैं 25। अब नंबर नहीं है, अब वो एक ही दफा प्रिंट कर रहा है नंबर नॉट फाउंड। इसी तरह लेट्स से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और इस दफा नंबर कोई एंटर करते हैं जो ऑलरेडी है 19। तो अब वो बता रहा है हमें नंबर फोन्ड, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है और बाकी इंफॉर्मेशन हर आइट्रेशन की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा। हम इस तरह प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि इस फॉन्ट इटसेल्फ ट्रू या फॉल्स उसमें वैल्यू है, तो हमें दोबारा से इसको ट्रू से कंपेयर करने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली इधर, क्योंकि बूलियन वैल्यू है, कंडीशनल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करती है कोई बूलियन वैल्यू हो और सिंगल बूलियन वैल्यू इटसेल्फ जो है वो ट्रू या फॉल्स होती है, तो हम डायरेक्ट इधर इस फॉन्ट लिख सकते हैं। बिल्कुल ये 100% वैसे ही काम करेगा जैसे हम इस फॉन्ट इज डबल इक्वल टू ट्रू करके लिख रहे हैं। तो अब हम इसे अगर एग्जीक्यूट करें और यहाँ पे हम एंटर नंबर टू फाइंड लिखें, हम लिखें 19, तो अब भी प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक काम करेगा जिस तरह पहले काम कर रहा था। इस प्रोग्राम को ये जो अभी तरीका अगर हमने किया है कोड करने का, ये ट्रेडिशनल वे है। पाइथन इससे बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीकाकार प्रोवाइड करता है और बहुत आसान तरीकाकार प्रोवाइड करता है। यही पाइथन की पावर है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।